2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और इसी बीच अब हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों की रैली करने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। हनुमान बेनीवाल की रैली जयपुर के मानसरोवर में होने वाली है और इसमें भीड़ बुलाने के लिए बेनीवाल पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटे हुए हैं। और अब 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को रैली में आने की अपील की जा रही है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि जब तक सरकार भर्ती को रद्द नहीं करती तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इस बड़ी रैली के एक दिन बाद ही हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई भी होने वाली है। अब सबकी नजरें रैली के साथ साथ कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हुई। राजस्थान में 13 नवंबर 2022 को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर गुजरात के पालनपुर और अहमदाबाद से लीक हुआ था। यह पहली बार है जब राज्य में किसी भर्ती परीक्षा का पेपर दूसरे राज्य से मंगवाया गया हो। एसओजी द्वारा बांसवाड़ा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना जबराराम जाट, जो बाड़मेर में सरकारी शिक्षक हैं, उसने पेपर गुजरात से मंगवाया और अपने साथियों के जरिए कई जिलों में बांटा। जबराराम ने पालनपुर में साथी कंवराराम, जो कि शराब तस्कर हैं, उसको और अहमदाबाद में हरीश शारण को सरकारी शिक्षक जो हैं, उसको हल किए हुए पेपर दिए थे। परीक्षा के दिन बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर में पेपर लीक अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया। गिरोह को जबराराम ने इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिए थे। हालांकि 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एसओजी अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि गुजरात में जबराराम को पेपर किसने उपलब्ध करवाया था। राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा 2021 एक बार फिर से सियासी बहस का केंद्र बनी हुई है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल से बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें अधर में लटकी हुई है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा पर किरोड़ीलाल मीणा कुछ और कह रहे हैं, एसओजी कुछ और कह रही है और मंत्रिमंडल उप समिति का अलग ही मत है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर में मस्त होकर घूम रहे हैं। अगर भर्ती रद्द होती है तो मुख्यमंत्री की पर्ची फटेगी और अगर नहीं हुई तो किरोड़ीलाल मीणा की पर्ची फटेगी। यही कारण है कि सरकार फैसला नहीं कर पा रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला अब केवल भर्ती परीक्षा का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, न्याय और पारदर्शिता का बन चुका है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को एक बार फिर से झटका लगा है। आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के लिए भर्तियां निकाली है, लेकिन पदों की संख्या बेहद कम रखी गई है, जिससे युवाओं में भारी नाराजगी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के लिए 1,09,542 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 37,249 पद खाली पड़े हैं। सिर्फ पिछले 1 साल में ही 11,853 पद खाली हुए हैं। फिर भी आरपीएससी ने महज 2129 पदों पर भर्ती शुरू की है। ये कुल रिक्त पदों का सिर्फ और सिर्फ 5% है। स्कूल व्याख्याता कैडर में भी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ 57,194 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18,651 पद खाली पड़े हैं। पिछले 1 साल में 5,805 पद रिक्त हुए, लेकिन केवल 2,202 पदों पर ही भर्ती निकाली है। और ऐसे में बेरोजगार युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार से पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की। और इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी कहा कि पिछले 13 वर्षों की सबसे कम शिक्षक भर्ती ये जो है वो निकाली है। आरपीएससी ने अपनी विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर कई अहम अपडेट भी जारी किए हैं। हाल ही में आयोग ने ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। इस परीक्षा के अंतर्गत 5 से 19 मई 2025 के बीच साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जिसके आधार पर 35 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित किया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, आयोग द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रोफाइल में संबंधित सुविधा देने को लेकर भी है। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 21 से लेकर 27 मई 2025 तक अपने प्रोफाइल का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, जेंडर आदि जानकारियों में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, समूह अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक शिक्षुता सलाहकार और उपाचार्य एवं अधीक्षक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान परीक्षाओं के लिए दी गई। तीसरा बड़ा अपडेट सहायक निदेशक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिनमें अब पदों की संख्या 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।